Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. तो आज के इस सेशन में हम लोग बायो सेवाट के नियम को देखने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में अपना कब्जा जमा के रखता है और कितने नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा पेपर नहीं है अब तक के ईयर का जिसमें ये बायो सेवाट का नियम ना के बराबर आपको दिखा हो, है ना। तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बायो सेवाट का नियम की अगर बात करें तो सबसे पहले बायो और सेवाट नाम के वैज्ञानिक, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, वो किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ये एक नियम दिया था जिसे हम लोग बायो सेवाट के नियम से जानते हैं। आखिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे कैसे? चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं कि क्या क्या लिखना होगा अगर ये मार्क्स आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हैं यहां पर बच्चों, सन 1920 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो एवं सेवाट, कौन कौन? बायो एवं सेवाट ने किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो सेवाट का नियम कहते हैं। अगर सोचिए ना, अब ये तो रहा कि भाई ये नियम क्या है ना, कौन दिया, इसके बारे में हम लोग जान चुके। अब आखिर है क्या? अब होता क्या है कि एक चालक तार लिया। क्या लिया बच्चे? एक चालक तार की बात किया उसने। मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, एक चालक तार लिया, मैंने इसका नाम दिया एक्स और इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, वाई। और जैसे चालक तार लिया है तो इस चालक तार में विद्युत धारा तो प्रवाह होगी ना। तो मान लिया जाए ये विद्युत धारा कितनी प्रवाह हो रही है, यानी आई विद्युत धारा प्रवाह रही है। अगर इस तार का छोटा सा, यानी लंबाई, टोटल लंबाई हम एल कहते हैं, अगर ये छोटा सा यहां पर इसको कट कर दिया जाए और ये जो लंबाई इसकी बन रही है बच्चों, ये आपका अगर तार की लंबाई कितनी बन जाए, यानी ये डीएल की अगर बात करें तो यहां पर इस तार के यानी ओ पॉइंट से, कहां से? ओ पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं जी क्या बोल दे इसको, ओ, यानी यहां से हम आर दूरी पर एक बिंदु पी की कल्पना करते हैं। आर दूरी पर क्या कर रहे हैं? एक बिंदु पी की कल्पना करते हैं। देखिए, चलिए, और ये आपका क्या है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है? यहां पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जब भी हो ना तो डॉट और क्रॉस का मतलब हो जाता है बच्चों, डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर, है ना। तो यहां पर एक बिंदु क्या कर रहे हैं हम लोग, पी ले रहे हैं, और जो कितने दूरी पर है? ये आर दूरी पर। और यहीं पर मान लिया जाए ये छोटे अवयव की वजह से, कहां पर? ये ओ पॉइंट पर, ये डीएल जो दिख रहा है, छोटे अवयव के तार के छोटे अवयव यानी लघु अल्पांश की बात करते हैं यहां, इसके वजह से जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है बच्चों पी पर, यानी कह सकते हैं क्या है, ये डीवी है ना। और ये वाली बात कितना डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। अब अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर ये तार का देखिए जरा क्या होता है। अगर हम तार की बात करें, किसकी बात करते हैं? तार का, यानी अवयव की लंबाई और अवयव के बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच में देखिए यहां पर एक छोटा सा, यहां पर क्या बन रहा है बच्चों? यहां पर एक एंगल बन रहा है, यानी कोण बन रहा है, वो है थीटा, है ना। बात सही यहां तक? अब मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात समझ में आ गई। फिर समझिए, माना एक्स वाई एक क्या है, एल लंबाई का एक तार है जिसपे एक अल्पांश काटे हैं हम लोग डीएल, और यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए जहां पर अपन क्या है, छोटा सा डीबी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। इसी को हम लोग को ज्ञात करना है ना। अब ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस नियम के अनुसार, अब यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अब क्या बात बनेगा जरा सोचिए, यानी कह सकते किसी धारावाही, चालक
किसी धारावाही चालक के छोटे अवयव यानी छोटे अवयव को ना हम लोग क्या कहेंगे, अल्पांश कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अल्पांश। अल्पांश यानी बात करते हैं क्या, डीएल के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यानी डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है ना बात सही। अब चलिए निम्न कारक पर क्या निर्भर करता है, अब ये थोड़ा सा देखना होगा। सोचिए अगर हम फर्स्ट की बात करें, यहां पर पहला बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर कहते हैं जो चालक में प्रवाहित धारा है, चालक में प्रवाहित धारा, तो यहां पे लिख लिया जाए यानी चालक में प्रवाहित यानी धारा, और आई वो जो होता है बच्चे वो क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब चाहे तो इतना लिखिए या फिर लिख सकते हैं दैट इज dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अगर दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर क्या बात बनता है, जो चालक का अवयव है, ध्यान से देखिए, चालक का जो अवयव है और वो यानी DL किस पे डिपेंड करता है, यानी DB पे, यानी DB समानुपाती क्या बन रहा है बच्चे, DL बन रहा है। तीसरी बात अगर हम करें बच्चों, तो तीसरी बातें क्या बात बनती है, जो अवयव के लंबाई तथा अवयव के बीच की बिंदु P की बात करते हैं। अवयव की लंबाई का मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपकी L लंबाई का दिख रहा है और इसके बीच का जो कोण बनता है थीटा, उसके जया का मतलब यहां पर हो जाता है साइन से मतलब हो गया। जया का किससे मतलब हो जाता है, यानी साइन से मतलब होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो वो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यानी कह सकते हैं डीबी, वो डीबी किसके समानुपाती बनेगा, यानी बन जाता है यानी थीटा कोण के जया का, यानी साइन थीटा। तो तीसरी बातें बनती है। और चौथी बातें क्या बनता है बच्चों, ये बिंदु P से अवयव से, यानी कह सकते हैं यह बिंदु P की अवयव से r दूरी के, है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर dB व्युत्क्रमानुपाती क्या बनेगा, r का स्क्वायर, यानी बन जाता है ये 4th नंबर में। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको 4 इक्वेशन दिख रहे हैं ना, अब इसी 4 इक्वेशंस को क्या कहिए बच्चे, आप कंपेयर कर लीजिए, है ना बात सही। तो यहाँ से कहते हैं उपर्युक्त सभी समीकरणों से, तो उपर्युक्त सभी समीकरणों से अगर हम बात करें तो क्या बात बनने वाला है। अब यहां पर आता है जो dB बन रहा है बच्चों, क्या बात कर रहे हैं, यानी जो आपका dB है वो समानुपाती किसके करीब होता है, I इंटू बोलिए कितना DL इंटू बोल दीजिए कितना, यानी साइन थीटा, और इंटू में क्या बनेगा 1 बाय बोलिए कितना r स्क्वायर। तो यहां से क्या बन रहा है, यानी dB अब समानुपाती I इंटू बोलिए DL इंटू बोल दीजिए कितना साइन थीटा, अपॉन में कितना बन रहा है आर स्क्वायर, है ना बात सही। इसको और थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा रीराइट करें, लिखे आगे, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाइए और यहाँ पर कर दीजिए dB इक्वल्स टू के इंटू में बोलिए I इंटू बोल दीजिए DL इंटू बोल दीजिए कितना साइन थीटा, अपॉन में क्या बनेगा बच्चे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आता है क्या कि के क्या है, जहाँ के बराबर यहाँ पर लिख लिया जाए, जहाँ के बराबर क्या बात बनेगा, के बराबर इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक कह दिया जाए, है ना बात सही। चलिए अनुक्रमानुपाती नियतांक की बात आती है। अब यहाँ पर के बराबर कितना बन जाता है, ये आता है म्यू नॉट बटा कितना, यानी 4 पाई, है ना बात सही, म्यू नॉट बटा कितना 4 पाई। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी तो आ जाती है कि म्यू नॉट क्या है भाई साहब, इसको बोलते हैं निर्वात में चुंबकीयशीलता, निर्वात में क्या चुंबकीयशीलता, है ना बात सही, निर्वात में चुंबकीयशीलता। और म्यू नॉट का जो मान होता है ना बच्चे, ये हो जाता है कितना, यानी हम कह सकते हैं बच्चों 4 पाई इंटू में 10 टू दी पावर कितना -7, और इसको हम कह सकते हैं इसका जो यूनिट होता है तो ये होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर ली जाए
थोड़ी सी अगर बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। थोड़ा बहुत आ जाए तो आपको उसको छोड़ना भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बात बनता है बच्चे, अगर आपसे पूछता है कि म्यू नॉट का क्या है, बीमा क्या बनेगा, तो म्यू नॉट का जो बीमीय सूत्र बन जाएगा ये किसके करीब बनेगा, ML-T-2 और क्या बन रहा है, A-2। तो ये था बच्चे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो दूसरे के पास भी भेज दिया करिए, है ना, ताकि आप पुण्य के भागी बने, है ना, बात सही। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल